कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1.4 के कुछ प्रश्नों की आज चर्चा करें। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके ए भाग में दिया है 369 में किसका भाग दें कि 369 आए। आपने नियम पढ़ा था कि किसी भी पूर्णांक में अगर हम 1 का भाग देंगे तो पूर्णांक का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो हम 369 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 369 ही आएगा। अगर ऋण 75 में किसका भाग दें कि ऋण 1 आए। अब ऋण 75 में किसका भाग देंगे कि ऋण 1 आएगा। ऋण 75 में पहले तो ये सोचे कि आप 1 कैसे आएगा, 75 का ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 75 में 75 का भाग देंगे तभी ऋण 1 आएगा। लेकिन यह ऋणात्मक है और यह धनात्मक है, तो एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तो ऋणात्मक 1 आएगा। सी है 206, ऋण 206 में किसका भाग देंगे कि कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऋण 206 में किसका भाग देंगे, फिर से 1 आना है, तो हमने उसी पूर्णांक का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में अगर उसी पूर्णांक का भाग देंगे, ऋण 206 का ही भाग देंगे, तब जाके भागफल 1 आएगा। अब ऋण 87 में भाग देना है और भागफल आना है 87, तो पूर्णांक का मान नहीं बदलना है, तो इसका मतलब हमने भाग किससे देना है, 1 से। अब हम चिन्ह देख लेते हैं। 87 का क्या आया चिन्ह, धनात्मक, तो ऋण 87 में हम 1 का भाग देंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा। तो इसको धनात्मक लाने के लिए हमने किससे भाग देना पड़ेगा, ऋण 1 से, क्योंकि दोनों पूर्णांक एक ही चिन्ह के हैं, तभी जाके भागफल धनात्मक आएगा। अगला प्रश्न है कि हम किस संख्या में 1 से भाग दें कि ऋण 87 आ जाए। तो ऋण 87 का मान नहीं बदलना है, तो हमें ऋण 87 में ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 का भाग हम किसी भी पूर्णांक में देंगे तो पूर्णांक का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो ऋण 87 में हम 1 का भाग देंगे तो तभी ऋण 87 आएगा। अब 48 में हमें भाग देना है, 1 लाना है, तो पहली बात तो है कि हमें 48 में 48 का ही भाग देना होगा, तभी जाके 1 आएगा। लेकिन अब ऋणात्मक 1 आया है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। इसको तो हमने हाथ नहीं लगाना है, हमने तो जो भी भरना है यहाँ पे भरना है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक कर देंगे। तो ऋणात्मक में हमने धनात्मक का भाग दिया तो ऋणात्मक है। अब 20 में किसका भाग दें कि 2 आ जाए। पहले तो 20 में हम किसका भाग देंगे, 10 दूनी 20, 10 का भाग देंगे। अब आना क्या है, ऋणात्मक 2, यह भी है धनात्मक, यह भी है धनात्मक, तो ऋणात्मक तो नहीं आ सकता, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक करना पड़ेगा, तब जाके ऋणात्मक आएगा। अगला है 4 का भाग देने पर 3 आना चाहिए। 8 में देंगे भाग तो 2 आएगा, 4 दूनी 8, 12 में देंगे तो 3 आएगा। लेकिन 12 में 4 का भाग देने पर दोनों संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, तो धनात्मक आना चाहिए। लेकिन उत्तर तो हमें ऋणात्मक 3 के रूप में लाना है, तो अब हम 12 को क्या कर देंगे, ऋणात्मक 12 कर देंगे, जिससे कि एक पूर्णांक ऋणात्मक हो जाएगा, एक पूर्णांक धनात्मक हो जाएगा, और भागफल आपका आसानी से ऋणात्मक आ जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रश्न 3 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाएंगे।